हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्शन फॉर ड्रीम। तो आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का जो फिजिक्स का सेकंड पेपर है उसके जो मोस्ट क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम 2022 के लिए जो मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं उसका जो वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आज इस वीडियो के ज़रिए। तो उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ कि ये जो क्लास रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों के लिए रहेगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कमेंट किया कि आप इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चंस लिखें। तो जो थर्ड पेपर है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इंग्लिश मीडियम के साथ लिखा गया है। तो ये वीडियो भी दोनों लैंग्वेज में ही होगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश मीडियम में भी आपको लिखे जाएंगे ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो उनको भी इसी वीडियो से हेल्प हो जाए। ओके, और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, काफ़ी स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया है नोट्स के लिए और हमने काफ़ी लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। तो आप जैसे भी आपको जो न्यू स्टूडेंट है हमारे इस चैनल पे, तो उनको ये चीज़ बात बता देता हूँ कि हमारे पास ऑल सब्जेक्ट नोट्स पीडीएफ अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में हमारे पास नोट्स पीडीएफ अवेलेबल है। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमें मैसेज करिएगा, आपको जिस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए कि वो आपको सेंड कर दी जाएगी। ओके, और जो पेपर है उसका सॉल्यूशंस भी यदि आपके पास नोट्स बुक्स हैं उनसे पढ़ें। यदि आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं हो तो हमें आप कमेंट करिएगा, आपको इनके सॉल्यूशंस की भी वीडियो अलग से डाल दी जाएगी या फिर आपको पीडीएफ के जरिए सेंड कर दी जाएगी। ओके, तो आपको पता है कि इस बार हर पेपर में आपको 90 मिनट ही दी जाएंगी। तो अब अपन क्वेश्चंस पेपर पे चलते हैं। बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ओके, नाभिकीय एंड कण भौतिकी। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं और किसी भी स्टूडेंट को नोट्स रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको कहीं से कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी कहीं से भी आप पैसे देकर नोट्स या कोर्स परचेज ना करें। एक्शन फॉर ड्रीम बीएससी का ऑल मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। आप तो कांटेक्ट करिएगा, आपको नोट्स पीडीएफ या फिर क्लासेस जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो वो हमें बताइएगा, उसकी अलग से क्लास डाल दी जाएगी या फिर आपका लाइव क्लास ले ली जाएगी। ओके, अब चलते हैं थर्ड ईयर के पेपर नंबर सेकंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की जो 2022 के लिए जो मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जो मैं पेपर लेके आया हूँ वो चारों यूनिट से ही बनाया मैंने, क्योंकि आपका जो पेपर होगा एग्जाम में वो चारों यूनिट से ही आने वाला है। तो लेकिन 50% कोर्स अलाउ कर रखा है पेपर में, तो आपको 2 यूनिट ही तैयार करनी है। तो मैंने चारों यूनिट से इसलिए पेपर बनाया ताकि आपको जो 2 यूनिट इजी वे में लगे। आपकी हर पेपर में 4 यूनिट होती हैं। फोर्थ, तो आपको 50% गाइडलाइन जारी कर रखी है यूनिवर्सिटी ने, तो आपको वहाँ पे 50% पेपर ही क्या करना है, सोल्व करना है। और आपको ओनली 90 मिनट का ही टाइम मिलेगा वहाँ पे। तो देखिएगा यूनिट फर्स्ट से कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन नंबर ए है, फर्स्ट है, उसका देखो मैंने डिवाइड में रखा है ए और बी और सी। आपको क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से पार्टीशन में डिवाइडेड करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर ए है, उसका ए पार्ट है द्रव्यमान शक्ति संकुलन गुणांक और बंधन ऊर्जा, मास, डिटेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी। तो इनकी आपको डेफिनेशन पढ़ के जानी है, इनकी डेफिनेशंस मोस्ट बनती है इस बार के लिए, तो ये देख के जाइएगा। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिट फर्स्ट की चल रही है, उसका जो ए पार्ट है नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा इसका भौतिक महत्व समझाइए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट बनता है 2022 के लिए, क्योंकि ये 2021 में नहीं पूछा गया है, तो इसलिए इस बार के लिए क्वेश्चन मोस्ट बनता है और ये इजी क्वेश्चंस भी है, तो ये तैयार कर लेगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 उसका बी पार्ट पे चलता है। और जो ये क्वेश्चन है मैं इनके साथ ये भी बताऊंगा कि आपको इसकी लैंग्वेज कैसे चेंज हो सकती है। तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कंपटीशन फील्ड के साथ क्या कर रहे होते हैं, बीएससी कर रहे होते हैं, तो उनको सिलेबस का इतना कुछ पता नहीं होता। उनको जैसे क्वेश्चंस यहाँ से देख लिया उन्होंने, लेकिन यदि थोड़ी सी लैंग्वेज वहाँ से अलग तरीके से पुटअप हो जाती है एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चंस प्रॉब्लम हो जाती है उनका सॉल्यूशन करने के लिए। तो मैं आपको ये चीज़ें भी आप साथ में नोट करिएगा कि यदि क्वेश्चंस की अलग तरीके से लैंग्वेज पुटअप होती है तो वो किस तरीके से होती है, वो भी मैं क्वेश्चंस के साथ साथ बताऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका बी पार्ट में चलते हैं। देखिएगा इसका जो बी पार्ट है,
क्वेश्चन नंबर 2 का दर्व-बूंद मॉडल द्वारा नाभिकीय विखंडन की व्याख्या करो और युकावा मेसोन सिद्धांत और सेल मॉडल। जो नाभिक है उसकी स्ट्रक्चर के लिए 3 मॉडल दिए गए थे, दर्व-बूंद मॉडल और सेल मॉडल और जो थर्ड मॉडल था फर्मी गैस मॉडल। ओके, तो इस बार के लिए 2 मॉडल है, जो दर्व लिक्विड ड्रॉप मॉडल है और जो सेल मॉडल है, ये मोस्ट बनते हैं, तो ये 2 पढ़ के जाइएगा आप। ओके, अब जो यूनिट फर्स्ट है इसके अथवा पार्ट में चलते हैं। तो जो क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट है उसका जो अथवा पार्ट है वो भी क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, तभी आपकी वहाँ पे जो क्वेश्चंस आएगा यूनिट फर्स्ट वो आप कंप्लीटली अटेम्प्ट कर पाओगे सभी क्वेश्चंस। ओके, तो जो यूनिट फर्स्ट है उसका अथवा पार्ट देखिएगा। जो हमें जो क्वेश्चन नंबर ए है उसका ए पार्ट में मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया है, नाभिकीय बलों के अभिलाक्षणिक गुणों की व्याख्या कीजिए। ओके, और इसका जो बी पार्ट है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ तथा द्रव्यमान वर्णक्रम में क्या अंतर है, और द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में कार्य प्रणाली का उचित आरेख की सहायता से कीजिए। ओके, तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि यदि ये क्वेश्चंस अलग लैंग्वेज में पुट अप होता है तो वो किस तरीके से होगा। जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है, सॉरी जो द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है, ओके, इसको जिस साइंटिस्ट में 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम है बेनब्रिज व जॉर्डन स्पेक्ट्रोग्राफ। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये चेंज हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए, ये ना देकर कि द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की कार्य प्रणाली बताइए, ये दे दिया जाए आपको कि बेनब्रिज व जॉर्डन स्पेक्ट्रोग्राफ की कार्य प्रणाली समझाइए। तो वो दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि ये जो द्विफोक्सी स्पेक्ट्रोग्राफ है वो बेनब्रिज और जॉर्डन द्वारा बनाया गया था। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 उसका ये पार्ट है, नाभिक के लिए अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए और इस व्यंजक में प्रयुक्त पदों की उत्पत्ति समझाइए। ओके, तो जो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला है ये भी मोस्ट बनता है इस एग्जाम के लिए, तो ये भी देख लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका बी पार्ट है, उसमें बी पार्ट में मैंने 2 डेरिवेशन लिए हैं, तो डेरिवेशन भी आप जरूर तैयार करिएगा जो मैंने इस पेपर में डाला है, क्योंकि डेरिवेशन से क्या होता है एग्जाम में अपना बहुत टाइम बचता है। ओके, तो ये मत सोचिएगा डेरिवेशन से डरिएगा मत, इनके सॉल्यूशन से डाल देंगे हम आपको PDF के जरिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप जो डाले हैं वो तो न्यूमेरिकल जरूर करिएगा, हालांकि इनमें से ही आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। ओके, अब यूनिट सेकंड है वो देखिएगा, यूनिट सेकंड से कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ये यूनिट फर्स्ट है, इनमें जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं। ओके, यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, तो यूनिट सेकंड पे आ चुके हैं अपन। यूनिट सेकंड में देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यूनिट सेकंड से रहेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन तो देखिएगा, अनुप्रस्थ क्षेत्र का निर्धारण, अवकल अनुप्रस्थ काट और नाभिकीय अभिक्रिया दर की इनकी डेफिनेशन लिखनी है, तो इनकी डेफिनेशन वगैरह देख लीजिएगा। और जो बी पार्ट है नाभिकीय विखंडन है और संलयन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो नाभिकीय विखंडन और संलयन तो अपन 10th 12th से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो आगे क्वेश्चन है ये भी देख लीजिएगा, पीपी चक्कर की विवेचना। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे। तो देखिएगा यूनिट सेकंड है उसका 4th क्वेश्चन का ये पार्ट, स्वतः विखंडन क्या होता है, इसे विभव प्राचीर सिद्धांत द्वारा कैसे समझ सकते हैं। ओके, तो ये जो विभव प्राचीर सिद्धांत है इसको विभव रोधिका भी बोलते हैं। पोटेंशियल बैरियर। ओके, तो ऐसा भी चेंज हो तो आप देख लीजिएगा। What is spontaneous fission? Explain it on the basis of potential barrier का क्वेश्चन भी इस बार के लिए मोस्ट क्वेश्चंस बनता है, तो देखिएगा इसके बारे में। और नाभिकीय अभिक्रियाओं के विभिन्न संरक्षण नियमों को समझाइए। ओके, एक्सप्लेन द कंजर्वेशन लॉ इन न्यूक्लियर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए पार्ट है, नाभिकीय भट्टी की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो नाभिकीय भट्टी आप जैसे पढ़ते हो तो उसका चित्र है वो जरूर देखना आप, क्योंकि चित्र यदि आप बना के आओगे तो उसे अट्रैक्टिव लगता है अंश है, तो चित्र ही बना के आना है इसमें डायग्राम हो के नाभिकीय भट्टी का। और इसका बी पार्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों के प्रकारों को समझाइए।
ओके। और जो फोर्थ क्वेश्चन है यूनिट सेकंड के अथवा पार्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, ओके। जो फोर्थ में ए पार्ट है, अल्फा डीके और बीटा डीके से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा चांस बनते हैं अल्फा डीके से, तो आप दोनों पढ़ के जाइएगा, ओके। अल्फा बीटा गामा 3 डीके होते हैं, तो गामा मोस्ट नहीं बनता, अल्फा और बीटा डीके आप जरूर पढ़िएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका बी पार्ट फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसका जो बी पार्ट है, यूरेनियम के रिएक्टर से मिलने वाली शक्ति की गणना कीजिए यदि 2.35 kg ईंधन 1000 घंटे 10,000 घंटे में खर्च हो जाता है तथा प्रत्येक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का मान 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये न्यूमेरिकल भी देखिएगा, 2 न्यूमेरिकल पहले आ चुके हैं और एक ही है, 3 न्यूमेरिकल हो गए हैं, तो तीनों सोल्व करने हैं आपको, आपकी बुक्स में मिल जाएंगे न्यूमेरिकल। और क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए पार्ट है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन है इस बार के लिए, ये मानो आपको डेफिनेट क्वेश्चन मिलेगा, ये तो आपको डेफिनेट तैयार करके जाना है। आप चाहे फर्स्ट या फोर्थ यूनिट तैयार करो, लेकिन ये सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में है नंबर का क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, संरचना व कार्य विधि समझाइए। तो साइक्लोट्रॉन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बड़ा क्वेश्चन ही रहेगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 5 से 6 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से तैयार करिएगा। इसको 3 से 4 बार लिख के तैयार करिएगा, जिससे अच्छी तरीके से आपको याद रहे एग्जाम टाइम तक, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनिट थर्ड है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 में बी पार्ट है, गाइगर मूलर गणितर का नामांकित चित्र बनाइए तथा गणितर की कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ओके। और क्वेश्चन नंबर 6 है, गैस के आयनन सिद्धांत पर आधारित संसूचकों का सिद्धांत समझाइए और लॉग एन एवं वोल्टता बी में ग्राफ खींचकर व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन उसकी मोस्ट बनता है, डेफिनेटली मिलेगा आपको, आयनन सिद्धांत पर आधारित संसूचकों का सिद्धांत, ओके। अब अथवा पार्ट में चलते हैं, यूनिट थर्ड है, उसका जो अथवा पार्ट का क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में बी पार्ट है, एक गामा किरणों के लिए अर्ध मोटाई 5 mm है, गामा किरणों को अवशोषक की 25 mm मोटाई से गुजारने पर तीव्रता का कितना प्रतिशत ह्रास होता है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट बनता है आपके एग्जाम के लिए, तो ये न्यूमेरिकल तो जो डाले हैं वो जरूर करिएगा। अब यूनिट फोर्थ पे चलते हैं, जो यूनिट फोर्थ मैंने बताई थी कि इजीली आप कर पाओगे, उसके क्वेश्चंस इजीली वे में वो तैयार हो जाएगी एग्जाम के लिए। तो यूनिट फोर्थ पे चलते हैं पहले, यूनिट फोर्थ है, तो इसको देखिएगा मोस्ट क्वेश्चंस। तो इसमें कुछ रिएक्शंस हैं, इसमें अक्ष के गुणधर्म ज्ञात कीजिए, वैसे ही आपकी एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 18 में आया हुआ है, इसलिए मोस्टली बनता है एग्जाम्पल आपकी बुक का ही। तो ये ज़रूर सोल्व करिएगा, आपके वहाँ पे कुछ रिएक्शन आएंगे, उनमें पद अज्ञात पद आपसे पूछा जाएगा, ओके। और इसका जो बी पार्ट है वो देखिए, नाभिकीय बलों के विभिन्न गुणों को समझाइए तथा नाभिकीय बलों के लिए मेसन सिद्धांत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, ओके। नाभिकीय बलों के 6 से 7 गुणधर्म होते हैं, तो वो बताएं, ओके। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनिट फोर्थ के देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका ए पार्ट है, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चंस बनता है, ये भी आप ये मानिए डेफिनेट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। मूलकण भौतिकी में संरक्षण नियमों से आप क्या समझते हैं? मूलकण भौतिकी में उपयोग में लिए जाने वाले संरक्षण नियमों की व्याख्या कीजिए, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन लॉ इन एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स, एक्सप्लेन, ओके। जो बी पार्ट है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, बेरियन और हेड्रॉन, तो ये पार्टिकल हैं, ओके। तो ये फोर्थ यूनिट आप पढ़ोगे तो इनमें कुछ पार्टिकल हैं, तो ये जो 3 पार्टिकल हैं, आगे मैं एक क्वेश्चन और पुटअप करूँगा बोसोन और फर्मियन कणों के लिए, तो ये 3 पार्टिकल आप जरूर पढ़ के जाना है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को समझाइए, बेरियन या हेड्रॉन के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हेड्रॉन पार्टिकल के लिए भी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न कणों की क्वार्क संरचना को समझाइए, तो ये कुछ पार्टिकल हैं, तो इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसे कुछ फिक्स करके नहीं, आपको तीनों के लिए क्वार्क स्ट्रक्चर देखनी है कैसे क्या बनती है, ओके। और जो इसका बी पार्ट है,
क्वार्क मॉडल पर टिप्पणी लिखी है। ओके, तो क्वार्क मॉडल भी मोस्ट बनता है इस बार के लिए एग्जाम के लिए। तो क्वार्क मॉडल से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इसलिए क्योंकि ये आपका सेकेंड ईयर का ही पार्ट है। किस तरीके से फर्मियोन तथा बोसॉन कणों को समझाइए, तो आपको इसके लिए बीएससी थर्ड ईयर का कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि अपन ने बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिक्स पेपर फर्स्ट यूनिट 4 पढ़ी थी। एग्जाम में मैंने वीडियो भी डाले थे उनसे क्वेश्चंस पे। तो यूनिट 4 में है बोस फर्मी डिराक स्टैटिक्स और बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। ओके, तो मैं आपको बता दूं बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स इस स्टैटिक्स में किन कणों का अध्ययन किया जाता है? बोसॉन कणों का। जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स होती है उसमें किन कणों का अध्ययन किया जाता है? फर्मियोन कणों का। अर्थात इनके लिए क्या बोल सकते हैं अपन? फर्मियोन कण किस स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं? फर्मी डिराक स्टैटिक्स। और बोसॉन कण किस स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं? बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। तो ये चीज़ें आप इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में लिख सकते हैं। और अलग से और क्या ऐड कर सकते हैं अपन? बोसॉन कण क्या होता है? इनमें स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? पूर्णांकी। और बात करें फर्मियोन के लिए, स्पिन क्वांटम चक्रण क्वांटम अवस्था क्या होती है? हाफ ऑड इंटीजर अर्ध विषम पूर्णांकी। अर्ध विषम पूर्णांकी। ओके, पूर्णांकी कैसे? 0, 1, 2, 3। ओके, और अर्ध विषम पूर्णांकी कैसे? 1/2, 3/2, 5/2 अप टू सोन। ओके, तो बोसॉन कौन से कण होते हैं, कौन से पार्टिकल होते हैं जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन नंबर क्या होते हैं? पूर्णांकी, इंटीजर होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। और जो फर्मियोन कण होते हैं उनकी स्पिन क्वांटम संख्या क्या होती है? हाफ ऑड इंटीजर। ओके, अर्ध विषम पूर्णांकी। वो कण क्या कहलाते हैं? फर्मियोन। और जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है? पूर्णांकी, वो कण क्या कहलाते हैं? बोसॉन। तो ये चीज़ें क्या लिख सकते हैं? इन दोनों में डिफरेंस हो गया, तो इन दोनों कणों में ये चीज़ें क्या लिख सकते हैं अपन? समझा सकते हैं। ओके, तो अब जो क्वेश्चंस मैंने ये बताए आप ये एग्ज़ाम के लिए 2022 के लिए ये मान के चलो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे ये एग्ज़ाम में। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, मैं पहले से स्टार्टिंग में नहीं बता पाया। जो ये पेपर है 2022 का एग्ज़ाम का, जो मोस्ट क्वेश्चंस का, तो यही क्वेश्चंस बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड डिग्री होती है तो उनके लिए भी यही क्वेश्चंस मोस्ट रहेंगे। फिजिक्स के सेकंड पेपर न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के लिए, तो वो बच्चे भी इसी वीडियो से मोस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। अलग से रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे कि अलग से वीडियो बनाओ। तो बीएससी और बीएससी बीएड दोनों के लिए यही वीडियो रहेगा, फिजिक्स का सेकंड पेपर का न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके पास नोट्स या बुक्स अवेलेबल हो, उनसे देखिएगा, अच्छे से बेहतर तैयारी करिएगा। आप इनको अभी से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है थोड़ा, तो ताकि आपको एक लॉन्ग टाइम तक याद रहे, इसलिए आप इनको 3 से 4 बार लिख के तैयार करिएगा। ओके, और नोट्स के लिए मैंने बोला आपको, नोट्स आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चाहिए, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं चैनल के अबाउट में जाके वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट करिएगा। आपको नोट्स पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। और आपको जैसे किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें बताइएगा, अलग से उसका वीडियो डाल दिया जाएगा या फिर लाइव सेशन ले लिया जाएगा, आपकी वो सोल्व की जाएगी वो प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप बताइएगा। और जो फर्स्ट पेपर है फिजिक्स का वो भी आपको जल्दी डाल दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा।
तो ये वीडियो आप तक ही सीमित मत रखिएगा, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो बीएससी कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ शेयर करिएगा और उन्हें भी बताइएगा कि यहाँ से आपको जो भी नोट्स के रिक्वायरमेंट हो किसी भी सब्जेक्ट के तो वो सभी नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप शेयर करिएगा और आप जो मैंने ये पेपर बनाया तो आप ये मत सोचिएगा कि इन क्वेश्चंस को तैयार करने पर अपने पास मार्किंग नंबर ही आएंगे, नहीं, यदि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो एग्ज़ाम में तो आप बहुत ही अच्छा बेहतर स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू।